जय हिंद दोस्तों। आज हम जानेंगे थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर जो है थोरैकोसेंटेसिस जो प्रोसीजर है उसके बारे में हम जानेंगे। देखिए डेफिनीशन, इट रिफर्स टू द इंसर्शन ऑफ अ नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस टू रिमूव एक्यूमुलेटेड फ्लूइड एंड एयर यूजिंग असेप्टिक टेक्निक। देखिए क्या कह रहा है कि इंसर्शन ऑफ नीडल इनटू द प्लूरल स्पेस, यानी प्लूरल स्पेस में क्या इंसर्ट किया जाता है, नीडल को इंसर्ट किया जाता है। किसके लिए? जो एक्यूमुलेटेड फ्लूइड है प्लूरल स्पेस में, प्लूरा में फ्लूइड जो एक्यूमुलेट हो गया है उसको रिमूव करने के लिए, बाहर करने के लिए हम नीडल इंसर्ट करते हैं। यह इसी प्रोसीजर को हम थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर कहते हैं और यह असेप्टिक टेक्निक यूज करके किया जाता है। अब पर्पस क्या है थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर का? टू रिमूव एयर को रिमूव करना एंड फ्लूइड को फ्रॉम प्लूरल कैविटी। अब प्लूरल कैविटी से एयर को और फ्लूइड को रिमूव करता है। अब प्लूरल कैविटी कहाँ होता है ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आप एनाटॉमी पढ़े होंगे तो आपको ज़रूर पता होगा कि प्लूरल कैविटी कहाँ होता है। टू डिक्रीज प्रेशर ऑन द लंग टिश्यू। उसके बाद क्या? लंग टिश्यू के प्रेशर को डिक्रीज करने के लिए। टू एस्पायरेट प्लूरल फ्लूइड फॉर डायग्नोस्टिक स्टडीज़ के लिए। टू इंस्टिल मेडिकेशन इनटू द प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस में मेडिकेशन के लिए। टू परफॉर्म प्लूरल बायोप्सी के लिए। यानी इन सभी कारणों के लिए, माने ये सब इसके महत्व है, पर्पस है। इसी सब कारणों के से हम थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर अप्लाई करते हैं, इन्हीं सब के लिए। देन आर्टिकल्स। अब क्या क्या आर्टिकल्स है देखिए। अब प्लूरल एस्पायरेशन सेट कंटेनिंग द फॉलोइंग। अब क्या कंटेनिंग करता है देखिए। स्पंज होल्डिंग फोर्सेप, एक स्पंज होल्डिंग फोर्सेप रहता है। सिरिंज 5 ml एंड नीडल। सिरिंज 20 ml विथ लोअर लॉक। एस्पायरेशन नीडल नंबर कितना नंबर 16 गज का। स्मॉल बॉल्स 2 डाइसेक्टिंग फोर्सेप 1। आर्टरी फोर्सेप 1। स्पेसिमेन बोटल्स एंड स्लाइड्स। गाउन, मास्क एंड ग्लव्स। स्टाइल ड्रेसिंग टॉवेल्स, कॉटन स्वैब, गॉज पीस एंड पैड्स और स्कैल्पेल ब्लेड। तो ये एक ट्रे अलग कंटेन करेंगे और उसके बाद एक और क्लीन ट्रे कंटेन करेंगे जिसमें हम मैकिनटॉश एंड टॉवल रखेंगे, किडनी ट्रे एंड पेपर बैग रखेंगे। स्पिरिट प्रोवाइड स्पिरिट आएगा पोविडिन आयोडीन का। लिग्नोकेन आएगा 2%। एडेसिव प्लास्टर एंड सीजर्स आएगा। टिंचर बेंजोइन आएगा और कुछ अदर आर्टिकल जैसे कार्डियक टेबल, पिल्लोज। तो ये कुछ अदर आर्टिकल्स है, यानी इतने सारे आर्टिकल्स थोरैकोसेंटेसिस प्रोसीजर करने के लिए हम यूज में लाते हैं। अब सभी के बारे में भी जानेंगे आगे प्रोसीजर के साथ साथ। प्रोसीजर से पहले एक बार जान लीजिए, जैसे कि जो स्पंज होल्डिंग फोर्सेप है पकड़ने का काम आएगा, कोई भी उसको होल्ड करने के लिए। सिरिंज वगैरह एस्पायरेट करने के लिए एस्पायरेशन नीडल भी आएगा। स्मॉल बॉवल्स, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है गाउन, मास्क एंड ग्लव्स जो क्रॉस इन्फेक्शन से हमें बचाएगा। तो ये सारे चीज़ यूज करते हैं। देन आप प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले बिफोर प्रोसीजर से पहले क्या क्या होना चाहिए। देखिए आइडेंटिफाई पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है एंड एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू हिम, और प्रोसीजर भी एक्सप्लेन करना है। एंड रिलेटिव्स को भी एक्सप्लेन दैट ड्यूरिंग प्रोसीजर ही में एक्सपीरियंस अ सेंसेशन ऑफ डीप प्रेशर व्हेन फ्लूइड इज एस्पायरेटेड। मतलब उसको बताना है उस प्रोसीजर के बारे में। जब आपको एस्पायरेट करेंगे तो एक तरह का सेंसेशन होगा आपके अंदर। इसका रेटिनॉल आएगा क्या, एलाइज एंजाइटी एंड विंस कोऑपरेशन, माने एंजाइटी दूर करने के लिए हम उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करेंगे। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम किसी पेशेंट को जा कर के बोलेंगे लेटो और इंजेक्शन बड़ा सा लगा दीजिएगा तो वो घबरा जाएगा, मौका देखते आपको लगा भी देगा, पिटाई भी कर देगा आपको। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। इसलिए सबसे पहले अगर कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं
तो एक्सप्लेन करना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर्स हो, क्योंकि पेशेंट किस तरह का है नहीं है वो आप नहीं जानते रहते हैं। देन रिव्यू द चेस्ट एक्सरे, चेस्ट एक्सरे को रिव्यू चेक करेंगे, क्यों? एक्सरे शोज लोकलाइजेशन ऑफ फ्लूड एंड एयर इन प्लूरल कैविटी फॉर डिटरमाइनिंग पंचर साइट, यानी जो फ्लूड कहाँ लोकलाइज्ड है, इसलिए देख अगर वो एक्सरे चेक कर लेते हैं तो एग्जैक्ट जगह नीडल इंसर्शन करेंगे। ऑब्टेन एंड इन्फॉर्म कॉन्सेप्ट फ्रॉम द पेशेंट, जो भी कॉन्सेप्ट फॉर्म है उस पर पेशेंट अवॉइड रिस्क फॉर लीगल कॉम्प्लिकेशन, अगर कोई बाद में लीगल कॉम्प्लिकेशन हो गया इसलिए कंसेंट फॉर्म फिल करेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट दैट ही शुड नॉट मूव ड्यूरिंग द प्रोसीजर, यानी एनी मूवमेंट और कफिंग ड्यूरिंग द प्रोसीजर कैन कॉज इंजुरी टू वाइटल ऑर्गेन्स और ब्लड वेसल, यानी प्रोसीजर के दौरान यदि कोई भी मूवमेंट करता है पेशेंट तो इंजुरी हो सकती है, वाइटल ब्लड वेसल्स वगैरह डैमेज हो सकती है। पोजीशन द पेशेंट इन एनी वन पोजीशन कंफर्टेबली क्या? एन अपराइट पोजीशन फैसिलिटेट्स लोकलाइजिंग ऑफ फ्लूड एट द बेस ऑफ द चेस्ट। अपराइट पोजीशन बेस्ट होता है सिटिंग ऑन द एज ऑफ बेड, द फीट सपोर्टेड आर्म्स, यानी ये पूरा टोटल पूरा परफॉर्म करना है कैसे कैसे, ये आप लोग भी इजी से समझ सकते हैं एग्जाम डायग्राम देख करके। देखिए आप बैठा कर भी ले सकते हैं या कार्डियक टेबल लगा करके उस पर जो एल्बो है पेशेंट का हैंड है उस पर फिक्स करके चेयर पर बैठा करके फिर बेड पे फाउलर पोजीशन दे करके, तो इन सब कंडीशनों में हम नीडल इंसर्शन कर सकते हैं। उसका ड्यूरिंग प्रोसीजर क्या करना है? एक्सपोज द चेस्ट। अब आप प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे भाई तो कपड़ा तो हटाना पड़ेगा ना, एक्सपोज तो करना पड़ेगा तभी इंसर्शन करेंगे, यानी फ्लूड यूजली लोकलाइज एट द बेस ऑफ द चेस्ट। क्लीन द साइट विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, और एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करेंगे। द फिजिशियन इंट्रोड्यूस द थ्रोकेसेंटेसिस नीडल, और जो फिजिशियन है फिजिशियन इंट्रोड्यूस द थ्रोकेसेंटेसिस नीडल। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट होल्ड हिज ब्रेथ व्हेन नीडल इज इंसर्टेड। जब पेशेंट को इंसर्ट होगा नीडल तो पेशेंट को बोलना है कि आप ब्रीथ कीजिए। रेस्पिरेटरी मूवमेंट कैन कॉज रिस्क ऑफ पंचर टू वाइटल ऑर्गेन्स। व्हेन नीडल इज इन प्लूरल स्पेस, फिजिशियन एस्पायरेट प्लूरल फ्लूइड विथ सिरिंज, असिस्ट द कलेक्टिंग स्पेसिमेन इन स्टाइल कंटेनर, और स्टाइल कंटेनर में असिस्ट करना है। और 20 ml सिरिंज विद द 3-way एडेप्टर इज अटैच टू नीडल, माने कि जो 20 ml का सिरिंज है इससे 3-way एडेप्टर को अटैच करना है। द ट्यूबिंग विच लीड्स टू द रिसेप्टेकल इज अटैच्ड टू द थर्ड पोर्ट ऑफ द 3-way एडेप्टर। अब उसमें इसलिए अलग अलग एडेप्टर लगाया जाता है क्योंकि उसको बंद करना चालू करके कभी सैंपल लेना होगा तो सिरिंज के थ्रू ले लेगा, नहीं तो उससे रिमूव करेगा लगा करके आईवी से। देन ये एक करेक्ट लोकेशन दिख रहा होगा। फॉर थेराप्यूटिक पर्पस यूजुअली 1000 to 1200 ml of fluid is removed, and for diagnostic purpose 30 to 60 ml of fluid is removed. Encourage patient to remain still during the procedure and monitor vital sign। उसके बाद वाइटल साइन को मॉनिटर करना है। जब प्रोसीजर चल रहा है उसके जस्ट बाद ही आफ्टर प्रोसीजर क्या क्या करना है। रिकॉर्ड द प्रोसीजर विथ टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड, कितने अमाउंट फ्लूइड को असिस्ट किया गया है, उसका कलर क्या है, नेचर, साइन, कॉम्प्लिकेशन। सेंड लेवल स्पेसिमेन टू लेबोरेटरी, लेवल करके लेबोरेटरी के लिए भेजेंगे। इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग एक्सरसाइज। उसके बाद क्यों डीप ब्रीथिंग एंड कपिंग प्रमोट लंग एक्सपेंशन, क्योंकि डीप ब्रीथ और कप करेगा तो लंग्स इसका एक्सपेंड होगा, ज़्यादा श्वास लेगा छोड़ेगा, इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन अच्छा होगा। हैव अ चेस्ट एक्सरे इफ़ इंडिकेटेड, कुछ अगर सिम्टम्स दिख रहा है तो चेस्ट एक्सरे भी करवाएंगे। वाश आर्टिकल्स यूज फॉर थोरेकोसेंटेसिस इन कोल्ड वाटर एंड देन इन वार्म सोपी वाटर। रिंस ड्राई एंड सेंड फॉर ऑटोक्लेविंग। वियर ग्लव वाइल वॉशिंग। तो ये होल प्रोसीजर था क्या, थोरेकोसेंटेसिस।
आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर और कोई नेक्स्ट प्रोसीजर पर चाहिए आपको सेम इसी तरह का नोट्स, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कौन से टॉपिक्स पर आपको नोट्स चाहिए, तो मैं एक्सप्लेन करूँगा और बताऊँगा भी और समझाऊँगा भी।